हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैथ की में जो चारों ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब जो है चारों हो चुका है ट्रेडिशनल मेथड से और वैदिक मेथड से। ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी आप चैनल पे अभी तुरंत ही आए हैं तो इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो है नेक्स्ट जो भी वीडियोज आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो इसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं बहुत ही आसान मेथड जो है स्क्वायर करने का। ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर वाला तो हम लोग देख चुके हैं, स्क्वायर रूट का देख रहे हैं आज। ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए हम देखेंगे। स्क्वायर के लिए आप मेरे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। एक मैं इसका वीडियो लेके आई हूँ स्क्वायर का। आज मैं स्क्वायर रूट पे बात करूंगी। ठीक है। आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के स्क्वायर दिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आपको पता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर इसके एंड में 4 है। ठीक है। 64 के लास्ट में 4 है। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 है, 81 के लास्ट में 1 है और 10 का स्क्वायर 100 है, उसके लास्ट में 0 है। तो आप देखेंगे 2 3 7 8 कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। आपको जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये स्क्वायर अपने आप याद भी हो जाएंगे। और मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो स्क्वायर निकालना मैंने बताया भी है। इस तरह से आप वीडियो इसको आपको स्क्वायर एक उसमें लिख लेंगे पेज पे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर पता होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इतना हमने कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, इसी तरह 10 20 30 40 50 60 70 के भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर आप ऊपर लिख चुके हैं 100, 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 10 का स्क्वायर 100, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49, और 70 का स्क्वायर 4900 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब हम आते हैं, एक कोई नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रीन पे 1764 1764 1764 ले लिया है। ठीक है। इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या का ये स्क्वायर जो है 1764 है। तो वो संख्या निकालनी पड़ेगी, वो उस संख्या की स्क्वायर रूट होगी। ठीक है। वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो है किसी संख्या के स्क्वायर, किसी कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर जो है जो होता है, हमने देखा है 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमने ऊपर लिख लिया है, और ये 70 तक का स्क्वायर 10 से लेकर 70 तक का। तो हमने देखा कि अंत में जो है, यहाँ पे अंत में देखेंगे आप 4 आ रहा है, तो अंत में 4 दो ही संख्याओं के अंत में आता है, 2 के और 8 के। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 4 जो है कोई भी संख्या है उसके अंत में 4 है तो वो या तो उस संख्या के इकाई अंक में या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है। अगर ऐसे ही है 9, 9 में जो है अगर किसी संख्या के अंत में 9 है तो उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। सेम ऐसे ही अगर किसी संख्या कोई वर्ग दिया हुआ है और उसकी संख्या के अंत में 6 है तो उस संख्या का जो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो इसी तरह 1764 है, इसके अंत में 4 है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। हमने इकाई अंक में 2 और 8 लिख लिया,
दहाई अंक को हमने फिल इन द ब्लैंक्स खाली छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो है हमने पहले वाली इसमें देखा था कि इकाई अंक हमने देखा कि या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1764 है। 1764 यहाँ पे देखेंगे किसके बीच में पड़ रहा है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 100 और 400 के बीच में है नहीं। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 30 और 40 के बीच में भी 900 और 1600 के बीच में भी नहीं आ रहा है। 1600 और 2500 के बीच में ये आ रहा है। इसका मतलब कि संख्या जो है हमारी 40 से 50 के बीच में होगी। ठीक है, उसका दहाई अंक जो है वो 4 होगा। अब 4 में या तो ये संख्या जो है 1764 का वर्गमूल स्क्वायर रूट या तो 42 होगा या 48 होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, 1764 देखेंगे 1600 के पास में है या 2500 के पास में है। ज्यादा नजदीक किसके है, 1600 के नजदीक में है, 2500 से ज्यादा दूर है। इसका मतलब जो है 40 की जो 5 संख्या है यानी 42, इस संख्या का वर्गमूल होगी, स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।